वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल काला डोरिया की एपिसोड नंबर 4 का मज़ेदार सा रिव्यू। आखिरकार असफी और मानो एक दूसरे से क्यों उलझते रहते हैं, आखिर उन्हें एक दूसरे से क्या मसला है। दोस्तों ये तो आपको पता चलेगा वीडियो में, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आपको आसानी के साथ मिलता रहे। थैंक यू। दोस्तों आखिरकार मानो, शुजा और असफी एक दूसरे से ख्वार खाते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हें तो ये भी नहीं नज़र आ रहा होता कि उन दोनों की इन बदतमीज़ियों से उनके ख़ानदान में मज़ीद इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ असफी तो ये बात अच्छी तरह समझता है, लेकिन मानो शुजा तो इस बात को बिल्कुल नहीं समझती और वो कोई मौका ऐसा हाथ से नहीं जाने देती जिसमें असफी की इंसल्ट हो। असफी फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता है, लेकिन जब वो उसके घर आकर उसके अब्बू को सारी बात बताती है कि असफी दादी जान को लेकर दादा से मिलने के लिए लेकर गए हुए हैं, जैसे ही असफी का वालिद ये बात सुनता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो असफी पर हाथ उठा देता है। लेकिन मानो शुजा को अपनी इस हरकत पर बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा होता। यहाँ तक कि मानो शुजा की बहन निदा, जो कि असफी की भाभी है, उसको ये बात बहुत बुरी लगती है और वो मानो शुजा का हाथ पकड़ के उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन यहाँ पर असफी जो है मानो को कह रहा होता है कि शायद तुम्हें अब सुकून मिल गया होगा, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, घर वालों में थोड़ी बदमज़गी पैदा हुई है, लेकिन मैं जल्दी उनके मूड ठीक कर दूँगा। दूसरी तरफ असफी जैसे ही अपने घर में इंटर होता है, वो अपनी भाभी को गुस्से में देखकर उनसे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि भाभी आपको क्या हो गया है, क्या मसला है जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब है, आप मुझसे तो शेयर कर सकती हैं। लेकिन उसकी भाभी उसे कहती है मैं मानो की वजह से तुमसे खुद माफ़ी मांगती हूँ, उसने जो किया गलत किया, उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन असफी का दिल तो वाकई बहुत बड़ा है, वो मानो शुजा की इस बात पर नाराज़ नहीं है और वो अपनी भाभी से कहता आप भी ज़्यादा सोचे मत, जो होना था हो गया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब्बू ने मुझे थप्पड़ मारा। तो दूसरी तरफ बिट्टो जो फुप्पो है असफी की, वो सारे घर वालों को ये खबर दे ही देती है कि अम्मा जान घर छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि भाई ने असफी के मुंह पर थप्पड़ मारा। जैसे ही असफी का अब्बा और अम्मा ये बात सुनते हैं, वो तो अपनी माँ की तरफ भागा दौड़ा चला आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि उनसे कह रहा होता है कि अब आप क्या चाहती है, मैं अपने बेटे को इतनी ढील दे दूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से सब करता फिरे। लेकिन यहाँ पर असफी की दादी अपने बेटे मुन्नू को समझा रही होती है कि आखिरकार मेरा भी तो कोई हक है ना, मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे बाप की तबीयत ख़राब थी और मैं जाकर उनसे मिलूं। लेकिन मुन्ना तो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं होता। उसके दिमाग पर तो भूत सवार है कि वो भाई की ज़िम्मेदारी है और आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, जबकि यही बात तो मुन्ने की अम्मा मुन्ने को समझा रही होती है कि ठीक है, फिर मेरा भी यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है, मैं अपने शोहर के पास जा रही हूँ। लेकिन घर वाले नहीं चाहते कि उनकी दादी उन्हें छोड़कर जाएं। ख़ास तौर पर असफी और फराज। बिट्टो भी परेशान हो जाती है और वो भी यही सोच रही होती है अगर अम्मा चली जाएगी तो उनके पीछे पीछे मैं भी चली जाऊँगी। तो दूसरी तरफ जो है असफी आके अपनी दादी को समझाते हैं दादी जान ऐसी हरकत ना करें, और वैसे भी थप्पड़ तो अब्बू ने मुझे मारा था ना, मुझे कोई मसला नहीं है। तो दूसरी तरफ असफी की अम्मा अपनी सास का बैग खाली करके ले जाती है और उन्हें कहती है कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ बिट्टो फुप्पो बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उन्हें अपने साबका मंगेतर की बहुत याद आ रही होती है। साबका मंगेतर भी वो जो उसकी भाभी तन्नो का भाई है, जबकि उसकी भाभी तन्नो ने ही खुद बिट्टो और अपने भाई का रिश्ता तोड़ा था, सिर्फ इस वजह से कि उनके घर में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। तो दूसरी तरफ मानो शुजा कुछ और कर ही नहीं सकती अपनी माँ को भड़काने के अलावा जाके अपनी अम्मी से ये शिकायत कर रही होती हैं कि निदा बाजी ने मुझे अपने ससुराल से बाहर निकाल दिया, वो भी हाथ पकड़ के।
जैसे ही मानो शुजा की ये माँ ये बात सुनती है तन्नो साहिबा, तो वो गुस्सा करने लग जाती है और कहती है, मुझे तो पहले ही यकीन था, अब हमारी बेटी हमारे लिए बिल्कुल सुतेली हो चुकी है, उसे हमारा कोई भी फ़ायदा या हमें उससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला और ना ही उसे हमारी कोई परवाह है। यहाँ तक कि तन्नो शुजा की बीवी उसे समझाती है अपनी बेटी को कि ये बात अपने बाप के सामने बिल्कुल मत करना और खामोश रहो, लेकिन मानो तो अपनी हरकत से कभी बाज आएगी नहीं। जैसे ही शुजा साहब आते हैं तो वो पूछ रहे होते कि मानो को क्या हुआ, लेकिन उसकी अम्मी उस वक्त तो झूठ बोल देती है कि इसका कोई प्रोजेक्ट है, इस वजह से ये परेशान है। दूसरी तरफ जो है घर पर असवी अपने भाई के बच्चों को समझा रहा होता है कि तुम्हें अपनी मानो खाला के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनसे कोई बात करनी, अगर कोई उनसे बात करेगा तो मुझसे उसकी हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे अपने चाचू का ही साथ देते हैं। तो दूसरी तरफ जो है मानो शुजा का दादा मानो शुजा से बहुत नाराज़ होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दादी जो है वो अपने शोहर से बता देती है कि मानो ने घर में आके हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से मुन्ने ने जो है असवी पर हाथ भी उठा दिया। लेकिन मानो शुजा जो है अपने दादा से बार बार माफ़िया मांग रही होती है कि दादाजी मुझसे गलती हो गई, ठीक है मुझे माफ़ कर दे, लेकिन उसका दादा उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा होता। तो दूसरी तरफ असवी अपने गिटार के साथ खेल रहा होता है, लेकिन मानो शुजा को ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। हालांकि असवी साहब तो अपने घर में ही होते हैं, लेकिन मानो शुजा तो कोई ना कोई हरकत करने से बाज नहीं आती। असवी शुजा जो है अपने किसी काम से अंदर जाता है तो वो उसका गिटार नीचे गिरा देती है। जैसे ही असवी आता है और अपना गिटार नीचे देखता है तो उसे ये लग रहा होता है कि उसके बाबा ने उसका गिटार नीचे गिराया है या फेंका है। लेकिन जैसे ही वो अपने अब्बा से जाकर पूछता है तो उसका अब्बा उसे साफ बता देता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम्हारे गिटार को क्यों हाथ लगाऊंगा, पहले ही घर में कम मुसीबतें हैं। ऐसे ही असवी को पता चल जाता है ये सब कुछ मानो ने किया है। फिर वो उससे जाकर सुबह लाजमी ये बात पूछता है। तो दूसरी तरफ अपने भाई के बच्चों को भी समझा रहा होता है कि इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानो शुजा जो है ये इल्ज़ाम भी असवी को दे ही देती है कि आखिरकार तुम अपनी इन नीच हरकतों से बाज नहीं आओगे। अब तुम बच्चों को जो है ये बातें सिखाने लग गए हो कि अपनी खाला से वो बात ना करें। मानो शुजा और असवी साहब एक दूसरे से लड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो दूसरी तरफ जो है बिट्टो की भाभी जी मुन्ने की बीवी वो अपनी बहू नीता से कह रही होती है तुम ही बिट्टो को समझाओ, मेरे तो कलेजे में आग लगती है, उसकी उम्र निकल रही है और वो शादी नहीं करना चाहती। जबकि बिट्टो अपनी भाभी से आकर साफ साफ कह देती है कि मुझे शादी की कोई जल्दी या ज़रूरत नहीं है, आपको ही कोई मसला है तो आप ही कर लें। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर शुजा साहब अखबार लेने के लिए बाहर गए होते हैं तो नीता अपने अब्बू को देखकर सलाम करती है, लेकिन शुजा साहब अपनी बेटी को जवाब नहीं देते। यहाँ पर फराज आकर नीता से कहता है कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, और वैसे भी अब हम लोग आमने सामने रहते हैं, ये सब तो होगा ही। तो दूसरी तरफ मानो और असवी यूनिवर्सिटी में आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके जो सर हैं उन्हें ये बात पता चल जाती है। वो अपने ऑफिस में इन सबको बुलाते हैं और यूनिवर्सिटी से एक हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी में खड़े होकर एक दूसरे से बदतमीजियाँ कर रहे होते हैं। ये बात उनके प्रिंसिपल को बिल्कुल गवारा नहीं, जबकि असवी कह रहा होता है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, और मानो शुजा अपनी बात पे अड़ी होती है। लेकिन दोनों की वजह से दोनों को दोस्त भी यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं। अब वो अपनी गलती को मानेंगे तो नहीं। तो दूसरी तरफ दोनों के दादा दादी आपस में बातें कर रहे होते हैं, प्यार मोहब्बत से लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों मिलने का प्लान बना लेते हैं। जैसे ही असवी और मानो शुजा अपने अपने घर जाते हैं, उन्हें ये खुशखबरी सुनाते हैं कि एक हफ्ते की हमारे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो गई हैं, अब हम घर पर ही रहेंगे, जबकि वो लोग ये चीज़ झूठ बोलते हैं। तो दूसरी तरफ दोनों मियाँ बीवी बाहर मिलने का प्लान बना ही लेते हैं। आखिरकार यहाँ पर असवी की दादी तैयार होकर अपने शोहर से मिलने के लिए जाती है, और वहाँ पर जो है मानो शुजा का दादा तैयार होकर अपनी बीवी से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह उनकी औलाद जो कि उनकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है, वो उन दोनों को एक दूसरे से मिलने देते ही नहीं। आखिरकार इतने घंटे इंतज़ार करने के बाद जो है
मानो का जो दादा है वो अपनी बीवी से मिलने के लिए चला ही जाता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।